देखो यार, अगर तुम लोग गोल्डबर्ग के फैन हो तो तुम लोग के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि गाइज यहाँ पर गोल्डबर्ग के एडब्ल्यू में पॉसिबल डेब्यू और गोल्डबर्ग के रिटायरमेंट को लेकर गोल्डबर्ग की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। एडब्ल्यू में हैंगमैन एडम पेज के कंटेंट को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। एमजेएफ और ब्रिट बेकर के पॉसिबल मैच को लेकर एमजेएफ ने ब्रिट बेकर को वार्निंग दे दी है। एडब्ल्यू कंपनी में ब्रांड स्प्लिट को लेकर एरिक बिस्कॉफ एडब्ल्यू पर भड़क चुके हैं। तो गाइज वहीं कोटा इबूशी के टोनी खान से कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन को लेकर कोटा इबूशी ने बहुत बड़ी अपडेट दे दी है। और गाइज ऑल इन पर कोटा इबूशी और केनी ओमेगा के रियूनियन मैच को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे गोल्डबर्ग की। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई है कि गोल्डबर्ग का डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है। और गाइज इस समय गोल्डबर्ग रेसलिंग इंडस्ट्री में पूरी तरह से फ्री एजेंट है। और गाइज क्योंकि टोनी खान ने ऑलरेडी इस चीज को लेकर बात की गई कि टोनी खान गोल्डबर्ग को एडब्ल्यू में लाना चाहते गए, तो गाइज इस चीज को लेकर रूमर तो ऑलरेडी चल रही है कि पॉसिबली गोल्डबर्ग का अगला डेस्टिनेशन ऑल एलीट रेसलिंग होने वाला है। और गाइज पॉसिबली एडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर गोल्डबर्ग एडब्ल्यू पर उनका डेब्यू करेंगे। बट गाइज यहीं अब गोल्डबर्ग के फ्यूचर को लेकर गोल्डबर्ग ने खुद बहुत ही बड़ी अपडेट दे दी है, जहां पर इस हफ्ते गोल्डबर्ग के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर गोल्डबर्ग ने इस चीज को कंफर्म किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रोमन रेंस और गोल्डबर्ग के हुए मैच के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर विंस मैकमैन के साथ गोल्डबर्ग की बात हुई थी, जहां पर विंस मैकमैन ने गोल्डबर्ग से ये कहा था कि रोमन रेंस और गोल्डबर्ग के हुए मैच के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर गोल्डबर्ग को एक प्रॉपर रिटायरमेंट मैच दिया जाएगा, जो रिटायरमेंट मैच पॉसिबली रेसलमेनिया या फिर किसी बड़े इवेंट के ऊपर होगा। और गाइज विंस मैकमैन ने गोल्डबर्ग को ये प्रॉमिस किया था कि गोल्डबर्ग को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक शानदार रिटायरमेंट मैच के अंदर रेसल करने का मौका मिलेगा। बट गाइज यहां पर विंस मैकमैन ने गोल्डबर्ग को कभी भी वो मैच नहीं दिया। और गाइज क्योंकि यहां पर विंस मैकमैन ने गोल्डबर्ग के साथ धोखा किया है, तो गाइज इसीलिए अब गोल्डबर्ग उनका रिटायरमेंट पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर लेने वाले हैं। और गाइज आप लोग ये जानकर शॉक होने वाले हो कि पॉसिबली गोल्डबर्ग एडब्ल्यू पर उनका रिटायरमेंट ले सकते हैं, क्योंकि गाइज यहां पर अब पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जब गोल्डबर्ग के डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने गोल्डबर्ग को दोबारा साइन नहीं किया था, तो गाइज उस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई को यह बात बढ़िया तरीके से मालूम थी कि पॉसिबली गोल्डबर्ग डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाद एडब्ल्यू पर जाने वाले हैं। बट गाइज इसके बावजूद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने गोल्डबर्ग को साइन नहीं किया है। और गाइज इससे ये तो बिल्कुल ही क्लियर है कि अगर टोनी खान चाहे तो आज की आज गोल्डबर्ग को साइन कर सकते हैं। बट गाइज जहां तक बात रही गोल्डबर्ग के रिटायरमेंट की, तो गाइज यहां पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने इस चीज को भी कंफर्म किया है कि रिसेंटली गोल्डबर्ग ने एक इंडिपेंडेंट रेसलर प्रमोटर के साथ बात की है। और गाइज यहां पर गोल्डबर्ग पॉसिबली उनका रिटायरमेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई या एडब्ल्यू के अंदर ना लेके बल्कि उनके खुद के रेसलिंग इवेंट पर लेने वाले हैं। और गाइज यहां पर गोल्डबर्ग ने भी इस चीज को कंफर्म किया है कि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी सारे कंट्रीज पर रेसल करना चाहते हैं। और गाइज पॉसिबली 3-4 इंटरनेशनल कंट्रीज में रेसल करने के बाद गोल्डबर्ग किसी बड़े स्टेडियम शो के ऊपर उनका रिटायरमेंट ले। वेल गाइज यहां पर अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि गोल्डबर्ग ने किस इंटरनेशनल रेसलिंग प्रमोटर से बात की गई। बट गाइज इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि पॉसिबली इजराइल के अंदर गोल्डबर्ग कोई बड़ा मैच लड़ने वाले हैं। और गाइज बहुत ही जल्द पॉसिबली गोल्डबर्ग डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर उनका पहला मैच भी अनाउंस कर सकते हैं। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान गोल्डबर्ग को ऊपर ला पाते हैं या नहीं, और गाइज क्या एडब्ल्यू में गोल्डबर्ग का रिटायरमेंट होता है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही एडब्ल्यू के रेसलर्स के साइन करने, एडब्ल्यू के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन हैंगमैन एडम पेज के एडब्ल्यू में कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेकर फाइटफुल की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर इस हफ्ते फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि टोनी खान की कंपनी करंटली हैंगमैन एडम पेज के साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कर रही है। और गाइस यहां पर केनी ओमेगा और यंग बस के साथ साथ अब टोनी खान हैंगमैन एडम पेज को भी लंबे कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना चाहते हैं। और गाइस इस समय एडब्ल्यू कंपनी के 4 ओरिजिनल फाउंडर केनी ओमेगा, हैंगमैन एडम पेज और यंग बस, इन चारों के साथ एडब्ल्यू के मैनेजमेंट नेगोशिएशन कर रही है। और गाइज हो सकता है कि इस नेगोशिएशन के बाद टोनी खान एक साथ एलीट के हर मेंबर को कंपनी पर साइन करे। और गाइज यहां पर अगर सब कुछ सही जाता है तो गाइज बहुत ही जल्द एडब्ल्यू के अंदर टोनी खान हैंगमैन एडम पेज को भी एक लंबे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन करेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि हैंगमैन एडम पेज एडब्ल्यू के अंदर लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही एडब्ल्यू की, तो गाइज इस हफ्ते एडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन एमजेएफ ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन की आर्गुएबली वन ऑफ द बिगेस्ट होम ग्रोन सुपरस्टार ब्रिट बेकर के एडब्ल्यू में पिलर होने को लेकर बात की गई, जहां पर एमजेएफ का ये कहना है कि एमजेएफ ने काफी बार इंटरनेट पर यह सुना है कि ब्रिट बेकर भी एडब्ल्यू कंपनी की वन ऑफ द पिलर है। बट गाइस यहां पर एमजेएफ ये बिलीव नहीं करते हैं कि ब्रिट बेकर कहीं से भी एडब्ल्यू कंपनी के पिलर है। और गाइस यहां पर एमजेएफ का ये कहना है कि अगर ब्रिट बेकर अपने आप को कंपनी का पिलर मानती हैं तो गाइस क्या ब्रिट बेकर भी एमजेएफ को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगी, क्योंकि यहां पर
एमजेएफ को ऐसा लगता है कि अगर ब्रिट बेकर एमजेएफ को गलती से भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगी तो गाइज एमजेएफ ब्रिट बेकर को मिट्टी में मिलाने वाले हैं। और गाइज यहाँ पर एमजेएफ का ये दावा करना है कि एमजेएफ ब्रिट बेकर को 2 मिनट के अंदर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। बट गाइज यहाँ पर इस पूरे इंटरव्यू के अंदर ब्रिट बेकर को बुरी तरीके से लताड़ने के बाद एमजेएफ ने इंटरव्यू के एंडिंग के ऊपर ब्रिट बेकर की तारीफ भी की है, जहां पर एमजेएफ का ये कहना है कि ब्रिट बेकर एक रेसलर होने के साथ साथ उनके डॉक्टर की जॉब को भी प्ले करते गए, जो कि रियल लाइफ में काफी मुश्किल होता है। और गाइज इस चीज के लिए एमजेएफ ब्रिट बेकर की तारीफ करना चाहेंगे। बट गाइज जहां तक बात रही ब्रिट बेकर के पिलर होने की, तो गाइज एमजेएफ ने इस चीज से कंप्लीटली डिनाई कर दिया है कि ब्रिट बेकर कहीं से डर एडब्ल्यू कंपनी के पिलर हैं। वेल गाइज ये तो बात हुई एडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन एमजेएफ की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्गुएबली एडब्ल्यू के वन ऑफ द बिगेस्ट हिटर एरिक बिस्कॉफ की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर एरिक बिस्कॉफ की, तो गाइज एक बार फिर से इस हफ्ते एरिक बिस्कॉफ के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर एरिक बिस्कॉफ ने एडब्ल्यू कंपनी और उनके अपकमिंग ब्रांड स्प्लिट को लेकर बात की गई, जहां पर एरिक बिस्कॉफ का ये कहना है कि अगर टोनी खान की कंपनी एडब्ल्यू के अंदर ब्रांड स्प्लिट करते गए तो गाइज यहाँ पर ये टोनी खान के करियर का अब तक का सबसे बेकार डिसीजन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एरिक बिस्कॉफ को नहीं लगता है कि एडब्ल्यू कंपनी के ब्रांड स्प्लिट होने के बाद एडब्ल्यू के डायनामाइट को करंटली जो व्यूअरशिप मिलती गए वो व्यूअरशिप भी आगे मिलने वाली गए। और गाइस यहाँ पर एरिक बिस्कॉफ ये बिलीव करते गए कि वार्नर मीडिया का एडब्ल्यू को 2 घंटे और टीवी टाइम देना वार्नर मीडिया के मैनेजमेंट की अब तक की सबसे बड़ी गलती गए, क्योंकि यहाँ पर टोनी खान की कंपनी का जो टीवी शो आने वाला है वो टीवी शो ऑलरेडी फ्लॉप होने वाला है। और गाइस एरिक बिस्कॉफ ये बिलीव करते गए कि एडब्ल्यू कंपनी के ब्रांड स्प्लिट होने के बाद टोनी खान की कंपनी गारंटी बर्बाद होने वाली गए। और गाइज एरिक बिस्कॉफ इस चीज को प्रेडिक्ट कर रहे गए कि अगर वार्नर मीडिया 2 घंटे का टीवी शो लाके टोनी खान के ब्रांड को स्प्लिट करने वाली गए तो गाइज यहाँ पर मात्र 1 साल के अंदर एडब्ल्यू कंपनी पूरी तरह से बर्बाद होकर बंद हो जाएगी। और गाइज यहाँ पर बेसिकली एरिक बिस्कॉफ ने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि टोनी खान का ब्रांड स्प्लिट करना और टोनी खान का नया शो लाना टोनी खान की कंपनी को डुबाने वाला है। वेल गाइज यहाँ पर एरिक बिस्कॉफ कौन सा सस्ता नशा करके ये सब फालतू की बातें करते गए, ये चीजें मेरी समझ से तो बाहर है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जापान के वन ऑफ द बिगेस्ट फ्री एजेंट द गोल्डन स्टार कोटा इबुशी की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर कोटा इबुशी की, तो गाइज ये बात तो हर किसी को मालूम है कि कोटा इबुशी करंटली जापान के बिगेस्ट फ्री एजेंट हैं। और गाइज यहीं इस हफ्ते इबुशी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कोटा इबुशी ने उनके फ्यूचर को लेकर बात की गई, जहां पर इस बार कोटा इबुशी के इस इंटरव्यू के अंदर कोटा इबुशी ने इस चीज को लगभग कंफर्म कर दिया है कि कोटा इबुशी एईडब्ल्यू के अंदर किस इवेंट पर उनका डेब्यू करने वाले गए। क्योंकि गाइज इस बार कोटा इबुशी का ये कहना है कि कोटा इबुशी केनी ओमेगा के साथ लगातार एईडब्ल्यू कंपनी में आने को लेकर बात कर रहे गए। और गाइज यहाँ पर कोटा इबुशी ये कह रहे हैं कि जब से कोटा इबुशी रिंग में कम्पीट करने के लिए दोबारा मेडिकल क्लियर हुए हैं तब से कोटा इबुशी लगातार केनी ओमेगा के साथ एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने को लेकर बात कर रहे हैं। और गाइज यहाँ पर कोटा इबुशी ने ऑलरेडी केनी ओमेगा को ये बता दिया है कि वो एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने वाले गए। और गाइज यहाँ पर कोटा इबुशी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ही जल्द केनी ओमेगा टोनी खान और कोटा इबुशी के बीच में मीटिंग कराएंगे। और गाइज इस मीटिंग के अंदर टोनी खान के साथ कोटा इबुशी फेस टू फेस बैठकर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन करेंगे। और गाइज यहाँ पर कोटा इबुशी इस चीज को 100% एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ही जल्द टोनी खान के साथ मिलकर कोटा इबुशी एईडब्ल्यू कंपनी को ऑफिशियली ज्वाइन करेंगे। क्योंकि गाइज यहाँ पर कोटा इबुशी के मेडिकली क्लियर होने के बाद टोनी खान की कंपनी में कोटा इबुशी जल्द से जल्द डेब्यू करना चाहते हैं। और गाइज यहाँ पर कोटा इबुशी अगस्त महीने के पहले एईडब्ल्यू कंपनी पर अपीयर होना चाहते हैं। क्योंकि गाइज यहाँ पर अगस्त महीने के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी उनका अब तक का बिगेस्ट पेपर व्यू ऑल इन करने वाली है। और गाइज यहाँ पर कोटा इबुशी का ये ड्रीम है कि कोटा इबुशी वेम्बले स्टेडियम के अंदर कंपीट करे। और गाइज यहाँ पर टोनी खान की कंपनी को ज्वाइन करने के बाद कोटा इबुशी वेम्बले स्टेडियम के अंदर एईडब्ल्यू के अंदर उनका इन-रिंग डेब्यू भी करना चाहते हैं, जहां पर वेम्बले स्टेडियम के अंदर कोटा इबुशी एईडब्ल्यू सुपरस्टार क्रिस जेरिको या फिर हैंगमैन एडम पेज के खिलाफ लड़ना चाहेंगे। और गाइज यहाँ पर इबुशी का ये कहना है कि अगर इबुशी को एईडब्ल्यू के अंदर ऑल इन के ऊपर जेरिको या फिर हैंगमैन के खिलाफ मैच नहीं मिलता है तो गाइज कोटा इबुशी ऑल इन के ऊपर केनी ओमेगा के साथ उनका रियूनियन मैच रेसल करना चाहेंगे। और गाइज यहाँ पर इबुशी के इस पूरे इंटरव्यू के अंदर इबुशी ने बेसिकली इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि बहुत ही जल्द एईडब्ल्यू के अंदर द गोल्डन स्टार कोटा इबुशी उनका डेब्यू करेंगे। और गाइज यहाँ पर जैसे ही टोनी खान के साथ कोटा इबुशी की मीटिंग होती गई कोटा इबुशी एईडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान इबुशी को कब साइन करते गए और गाइज ऑल इन पर इबुशी का ओपोनेंट कौन होता है। बट गाइज आप लोग कोटा इबुशी को एईडब्ल्यू में देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।